जय श्री सीताराम, जय गौ माता। ओम सर्वदेवमय देवी लोकानां शुभनंदिनी मातमर्माभीषितं सफलं कुरु नंदिनी। जय गौ माता। आज बहुत ही शुभ दिन है और आज बहुत ही प्रसन्नता की घड़ी है। क्यों है? क्योंकि आज जिसके लिए बहुत लाखों साधु संतों ने, लाखों गौ भक्तों ने, गौ रक्षा करने वाले जितने भी भक्त हैं, गौ सेवा करने वाले जितने भी भक्त हैं, जिन्होंने अपनी बलिदानी दी है, आज बलिदानी का कुछ प्रतिशत फल प्राप्त हो गया है। फल प्राप्त क्या हुआ कि महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता का सम्मान दे दिया है। बहुत प्रसन्नता की बात है। और अभी तो केवल 2 राज्यों में गौ माता को राज्य माता का सम्मान मिला है। पहला है उत्तराखंड और दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने बहुत ही उत्तम कार्य किया है। इसके लिए एकदम हृदय से साधुवाद है और उन सभी गौ भक्तों को साधुवाद, उन सभी संतों को साधुवाद जो गौ माता की रक्षा के लिए एकदम से मर मिटने के लिए तैयार हैं और जो तन मन और धन से पूर्ण रूप से समर्पित हैं गौ सेवा में, उनको मेरी तरफ से हृदय से साधुवाद। वैसे हम किसी को साधुवाद नहीं देते हैं, लेकिन इसलिए दिया है क्योंकि गौ माता की सेवा हरि से भी बढ़ के है। पता है, भगवान श्री राम, कृष्ण, विष्णु, शिव से भी बड़ी गौ सेवा की महिमा बताई गई है। और धन्य है एकनाथ शिंदे जी। वैसे किसी को धन्य नहीं कहते हम, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दिया है। महाराष्ट्र की राज्य माता हो गई, 2 राज्यों की हो गई, उत्तराखंड, महाराष्ट्र की राज्य माता हो गई हैं। कहते हैं ना, आपको पता है सबसे बड़ा संत कौन है? नहीं पता? सबसे बड़ा संत है पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। सबसे बड़ा संत वही है जो दूसरों पर उपकार करता है और गौ माता के रोम रोम में उपकार भरा हुआ है। गौ माता जन्म लेती हैं, जब से जन्म लेती हैं, जब तक उनका शरीर रहता है तब तक तो वो उपकार करती रहती हैं, वो हित करती रहती हैं। और मृतक शरीर में भी जब जहाँ पे वो समाधिस्थ होती हैं उस जगह को भी उपजाऊ बना देती हैं। मतलब मृतक शरीर में भी प्रकृति पे हित करती हैं। धन है ऐसी गौ माता। शायद ही संत से बड़ा, गौ माता से बड़ा कोई संत होगा। संत देखने में जो संत लगता है शायद वो संत नहीं हो सकता, लेकिन गौ माता देखने में संत नहीं लगती, लेकिन गौ माता संत से भी बड़ी हैं और बड़ी उपाधि दी गई है गौ माता को। और गौ माता के लिए राम कृष्ण जी भी जन्म लिए और साथ ही साथ करपात्री जी, महाराज जी का नाम तो सुना होगा। बहुत उन्होंने संघर्ष किया गौ माता के लिए और आज उनकी कृपा है, संतों की कृपा है कि आज गौ माता को महाराष्ट्र की राज्य माता घोषित कर दिया गया। और पता है एक बात और है कि जो भारत नस्ल की देसी गौ है उसको राज्य माता घोषित किया है, विदेशियों को नहीं। विदेशी तो लोगों ने ऐसे बना दी हैं, वहाँ की राज्य माता तो हमारे जो भारत की हैं उनको घोषित किया है। और राम जी से प्रार्थना है गौ माता की ऐसी कृपा रहे, जीवन भर संघर्ष करता रहूँ, उन पूरा तन गौ माता के लिए समर्पित है, सनातन संस्कृति के लिए समर्पित है। जब तक तन है इस धरा पर और जब तक तन में प्राण है, जब तक सनातन संस्कृति के लिए और गौ माता के लिए ये तन अर्पित है, पूर्ण रूप से समर्पित है, ये मान लीजिए। गौ माता आज 2 राज्यों की गौ माता राज्य माता घोषित हुई हैं। कल के दिन वो समय, वो दिन, वो दूर नहीं है जब गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाएगा। राष्ट्र माता यानी भारत की राष्ट्र माता। लेकिन राष्ट्र माता तो लिखित तौर पे हम लोग लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बाकी राष्ट्र माता को कोई दर्जा दे अर्थात ना दे, लेकिन शास्त्रों में गाय को कहा गया है गावो विश्वस्य मात्रा, अर्थात गाय विश्व की माता है।
राष्ट्र की ही नहीं विश्व की, लेकिन लोगों की दृष्टि के लिए राष्ट्रमाता के लिए 2 कौड़ी के कागज़ ही बहुत होते हैं। अगर 2 कौड़ी अगर हम ऐसा कहें कि कागज़ से क्या मान्यता, क्या कागज़ गौ माता को राष्ट्रमाता का मान्यता देंगे? अवश्य देंगे लोगों की दृष्टि में। अब प्रभु श्री राम जी ने भी अवतार लिया, वो चाहते विष्णु बनकर ही असुरों का नाश कर देते, विनाश कर देते, उनको जन्म अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन लोगों की दृष्टि में उन्होंने नारायण स्वयं नर बनकर आए, दर दर भटके और लोगों को सतमार्ग दिखलाया। उसी प्रकार हमारे लिए भी राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए कागज़ की आवश्यकता है। तो संघर्ष में लगे हुए हैं, और जितने भी गौ रक्षक दल हैं और जितने भी गौ भक्त हैं, गौ सेवक हैं, उनको बहुत 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 मतलब बता नहीं सकते कितना, उतना बहुत हृदय से साधुवाद है। और एकनाथ शिंदे जी भी आप एकदम बहुत अच्छा कार्य किया है। आपको मतलब आपको क्या कहूँ कि आपने एकदम भारतवर्ष के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। धन्य है महाराज आप एकदम, एकनाथ शिंदे जी आप धन्य हैं। एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उनके लिए मैं बारंबार हृदय से साधुवाद निकाल रहा हूँ। और जो जो सनातन संस्कृति का कार्य करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, और जो गौ माता के लिए संघर्ष करेगा, उसके लिए एडवांस में हृदय से साधुवाद है। तो जय सीताराम, जय गौ माता। अपने संघर्ष पे डटे रहिए, एकदम अड़ित रहिए और निष्ठा से संघर्ष करते रहिए। संघर्ष का परिणाम एक दिन निकलेगा। 10% निकल गया है, 100% भी निकलेगा। जय सीताराम, जय गौ माता, जय राष्ट्र माता और जय महाराष्ट्र की और उत्तराखंड की राज्य माता। जय सिया राम।